नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 के लिए लगातार वीडियो सीरीज हम देख रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला प्रश्न हमारा है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद इस्लामी पद्धति द्वारा भारत में निर्मित पहली मस्जिद है और इसका निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट जो इंडिया का हुआ तो उसके एक तरीके से विक्ट्री के रूप में भी जाना जाता है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है इसको। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, तो जो दिल्ली में आप कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स देखते हैं, ठीक है, वहाँ पे इसको बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम जो आर्किटेक्चर है बेसिकली उसका एक सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एग्जांपल जो है इसको माना जाता है और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अगला देखते हैं। अगला देखिए कि कोल गैस जो है किसका मिश्रण होता है। ठीक, तो बेसिकली कोल गैस क्या है, तो जब प्रोसेस करते हैं कोयले को, ठीक है, एक डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है उसका, ठीक है, कोक जो प्राप्त करते हैं इससे, तो उसी प्रक्रिया में कोल गैस जो है प्राप्त होती है। ठीक, अब यहाँ पे देखें अगर ये जो मिश्रण होता है तो इसमें मीथेन होता है हमारा यानी कि CH4, फिर है आपका हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट होगा। और यहीं पे अगर देखें तो कोल गैस का जो फर्दर यूसेज है वो कई सारी इंडस्ट्रीज जो होती हैं वहाँ पे एज अ फ्यूल यूज़ होता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। ठीक, और इसी तरीके से जो और अन्य भी गैसेज होती हैं कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे गोबर गैस जो होता है, ठीक है, इससे क्वेश्चंस कभी कभी बनते हैं, तो उसमें आपका मीथेन और जो है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक, फिर जैसे कभी कभी प्रोड्यूसर गैस के बारे में पूछते हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होता है। LPG जैसे है ना, ब्यूटेन, प्रोपेन होता है इसमें। ठीक, तो इस तरीके के जो ये गैसेस वाला सेक्शन है इसको भी कंप्लीट करें आप। अगला है कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है। ठीक, तो नेचुरल गैस बेसिकली क्या है कि जो प्राकृतिक रूप से हमारी हाइड्रोकार्बन गैसेस जो है, ठीक है, ये जो पाई जाती है इसको यहाँ पे प्राकृतिक गैस के रूप में जानते हैं और मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इसका जो है वो मीथेन होता है। ठीक है, और कभी कभी जैसा कि देखेंगे तो इसमें कुछ स्मॉल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन है ना, इन सब की मात्रा मिलती है। तो फिलहाल मेथेन को जो है ये इसको चूज़ करेंगे, ऑप्शन ए। अगला देखें कि रिसाव के दौरान LPG में गंध लाने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है। ठीक है, तो जो LPG यूज़ करते हैं आप डोमेस्टिक रूप से, है ना, कुकिंग वगैरह के लिए, तो वहाँ पे जब उसमें लीकेज होता है, ठीक है, तो ये लोगों को पता चल सके इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए एक तरीके से यहाँ पे जो इसमें गैस मिक्स की जाती है हमारी, ये एथिल मरकैप्टन होती है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट होगा। अब गोबर गैस में देखिए मुख्यतः पूछा जा रहा है, तो अभी आपको ऊपर ही बताया था, यहाँ पे मीथेन जो है हम इसको चूज़ करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए। अब LPG का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये भी अभी आपको बताया गया, यहाँ पे हम चूज़ करेंगे ब्यूटेन। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन देता है। ठीक है, तो यह आयनिक सिद्धांत जो है किसने दिया है। ठीक, तो बेसिकली जो आपके एसिड्स होते हैं, ठीक है, तो डिज़ोल्व होते हैं वाटर में, तो यहाँ पे H+ आयन जो है, ठीक है, ये इनसे मिलता है। तो कभी कभी ये दूसरे फॉर्मेट में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा आयन है जो सभी एसिड्स में पाया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन जो है ये होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे जो सिद्धांत दिया हुआ है तो ये दिया था यहाँ पे आर्हीनियस ने। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हुआ, ये थियरी इनसे संबंधित है, तो इसको चूज़ करते हैं। अगला है कि एसिड इज़ यूज्ड फॉर, ठीक है, अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शंस में अगर हम देखें तो पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में भी कई तरीके के जो हमारे एसिड्स हैं इसको यूज़ किया जाता है। एक्सप्लोजिव बनाने में तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एसिड्स यूज़ किए जाते हैं। और संचायक बैटरियों में स्पेशली, जैसे अभी आपसे शायद लास्ट वीडियो में ही पूछा गया था कि कार के जो बैटरी होती है उसमें कौन सा एसिड होता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये सब भी यूज़ करते हैं एसिड बैटरीज में। तो तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, हम इसमें से डी ऑप्शन जो है इसको चूज़ करते हैं।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे नोबेल तेल कहा जाता है, ठीक है, नोबेल ऑयल। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा बी वाला, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, है ना, यानी कि जो TNG होता है, ठीक, इसको ही नोबेल ऑयल कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ये समझते हैं, ठीक है। तो TNG बेसिकली ऐसे देख लेते हैं यहाँ पे, जो ग्लिसरीन होता है, ठीक है, तो ग्लिसरीन में आपका सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो होता है, ठीक है, इसको ऐड करके यहाँ पे TNG बनाया जाता है, ठीक। और TNG हमारा जो है एक कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अब इसको जो फर्दर यूज़ करते हैं किसको बनाने के लिए, TNG को, जो आपका डायनामाइट होता है ना, एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजन में जिसको यूज़ करते हैं, तो डायनामाइट के वो बनाने में TNG का उपयोग करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो डायनामाइट है इसकी खोज किसने की थी आपको पता ही होगा, अल्फ्रेड नोबेल ने, ठीक है। तो चूंकि ये हमारा ऑयली एक लिक्विड है और दिस इज़ फर्दर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डायनामाइट, तो इसी वजह से यहाँ पे इसको नोबेल्स ऑयल कहा जाता है, ठीक है, कि डायनामाइट को बनाने के लिए जिस ऑयल का यूज़ करते हैं वो TNG है ना। तो इस वजह से यहाँ पे ये उत्तर जो हमारा है ये करेक्ट होगा। आई होप ये पूरा प्रोसेस आप समझ गए होंगे। और आपसे अब एक प्रश्न ये है कि जो नोबेल प्राइज़ मिलता है, ठीक है, तो किस वर्ष से मिलना शुरू हुआ था, ये आप हमको कमेंट करके बताइए। अगला है, किस राज्य में सिरुवानी पहाड़ियाँ स्थित हैं, ठीक है। तो सिरुवानी हिल्स बेसिकली जानी जाती है यहाँ पे, ये एक तरीके का बटरफ्लाइज का हॉटस्पॉट, यानी कि सुपर हॉटस्पॉट इसको बोला जाता है, ठीक है। लगभग 300 प्लस जो स्पेशीज़ पाई जाती हैं तमिलनाडु के अंदर हमारे बटरफ्लाइज की, तो मोर देन 250 जो है वो इस रीजन में पाई जाती हैं, इन्हीं सिरुवानी पहाड़ियाँ में, ठीक। तो ऑप्शन हमारा सी जो है ये यहाँ पे स्थित है, सिरुवानी पहाड़ियाँ, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मैराथन के दौरान एथलीटों को कभी कभी निम्न में से किसके संचय के कारण पैर की मांसपेशियों का दर्दनाक संकुचन होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखेंगे तो जो लेग मसल्स हैं तो कॉन्ट्रैक्शन उसमें होता है, पेन वगैरह काफ़ी होता है, क्योंकि एक्यूमुलेशन होता है इन हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड का, ठीक है। तो कभी जैसे आपने रनिंग वगैरह की होगी तो आपने इसको महसूस किया होगा, तो यहाँ से इसका सी जो उत्तर है ये करेक्ट हो जाएगा। एक डॉक्टर ने एक व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी क्योंकि, ठीक है। तो इंसुलिन के इंजेक्शन लेने के लिए अगर हम देखें तो ये तभी एडवाइस किया जाएगा कि जब कोई व्यक्ति जो है हाई ब्लड शुगर लेवल उसका हो, ठीक है, उस कंडीशन में यहाँ पे इंसुलिन के लिए उसको एडवाइस किया जाएगा। तो ऑप्शन हमारा इसमें से जो सी है ये करेक्ट होगा, ठीक है। अब जैसे कि इंसुलिन जो है हमारा प्रोड्यूस होता है पैनक्रियाज में, ठीक है, और एक वाइटल रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में जो शुगर मेटाबॉलिज्म है इसके लिए, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस को जो है कंप्लीट करने के लिए अगर आपके पास इंसुलिन जो है डेफिशिएंसी है तो इन दैट केस आपको यहाँ पे इसकी सलाह दी जाती है। अगला देखिए, कोशिका में उपस्थित जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जो सेल्स की बात करें हम, तो सेल में अगर आप देखेंगे तो एक सब्सटेंस, इसका स्ट्रक्चर एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे एक हमें जो जेली, जो आप जैसे जेली कभी खाते होंगे तो एक ऐसे चिपचिपा सा पदार्थ कह लीजिए वो है, तो इस तरीके का जो पदार्थ यहाँ पाया जा रहा है इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और जो ये साइटोप्लाज्म होता है ये कंटेन करता है सेल के अंदर वाटर और जो और तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्यों होता है ये कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये यहाँ पे परफॉर्म होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको एनर्जी में कन्वर्ट करना, है ना, इस तरीके की चीज़ें। तो बी ऑप्शन फिलहाल करेक्ट हो जाएगा। मानव उत्सर्जन प्रणाली की उत्सर्जन इकाई को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी यूनिट जो है ह्यूमन बॉडी में, तो इसको कहते हैं नेफ्रॉन। ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली जो किडनीज होते हैं, ठीक है, तो उनका बेसिक यूनिट है नेफ्रॉन, और इसको मतलब इसका जो एक कार्य है तो ये सेपरेट करता है वाटर को, है ना, आयन और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं ब्लड से उनको, ठीक है, और फिल्टर आउट करता है जितने भी वेस्ट और टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी में, ठीक, इन सब से संबंधित है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है हमारा। निम्न में से कौन सा ऊतक पौधे को सहारा देते और भोजन संग्रहित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो प्लांट्स को सपोर्ट और जो फूड है ना, इसको स्टोर करते हैं, तो ये हमारा टिश्यू होता है पैरेन्काइमा टिश्यू। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी विटामिन हैं हमारे, उनके आप साइंटिफिक नेम जितने भी हैं वो प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा, पूछा जाता है इसको ऐसे इस तरीके से कन्वर्ट करके। तो पायरिडॉक्सिन जो होता है ये विटामिन B6 है।
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहाँ स्थापित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलोनियल पीरियड पे एक ये संगठन हमारा स्थापित किया गया 1924 में कानपुर में, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके फाउंडर्स कौन कौन थे ये आप प्लीज़ हमको कमेंट करके बताइए। पहली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो यूरोपियों के आगमन के क्रम में देखेंगे तो सबसे आखिरी में यहाँ पे फ्रेंच जो है इनकी कंपनी स्थापित की गई है। जो पहली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आपसे पूछा जा रहा है तो फर्स्ट इन्होंने इस्टेब्लिश किया था सूरत में, ठीक है। यहाँ पे फ्रांसिस कैराउन के अंडर में 1667। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो मसूलीपट्टनम है यहाँ पे इस्टेब्लिश इन्होंने की थी सेकंड फैक्ट्री 1668 में, इसको भी ध्यान रखिएगा। देवदासी प्रथा किस काल में आम थी, ठीक है। तो प्रैक्टिस ऑफ देवदासी एक तरीके से कॉन्सेप्ट यहाँ पे काफ़ी प्रिवेलेंट था विजयनगर पीरियड में, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला है चूलिया जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो चूलिया वाटरफॉल्स जो है ये हमारा चंबल नदी में है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस भाग पर पड़ता है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर रेडिएशंस होते हैं हमारे हार्मफुल होते हैं, ऑब्वियस सी बात है ये। तो अगर देखेंगे तो इसका जो ह्यूमन बॉडी जो है उसका उस पर जो सबसे फर्स्ट एविडेंस इसका दिखेगा आपको, तो सबसे पहले जो त्वचा है ये प्रभावित होगी, ठीक है। त्वचा काली पड़नी शुरू हो जाएगी और तमाम तरीके के जो ऐसे फोड़े फुंसिया या चकत्ते टाइप के है ना ये सब होते लगते हैं। तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा एक शीतोष्ण घास भूमि प्रदेश है, ठीक है। तो देखेंगे तो टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन की बात करें तो ये है स्टेपी, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और स्थिति इनकी देखेंगे तो जो ईस्टर्न यूरोप है ना, सेंट्रल एशिया जो है ना, यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज किस देश में की गई, ठीक है। तो अभी लास्ट ईयर जुलाई 2021 में यहाँ पे इंडोनेशिया में जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने एक तरीके से डिस्कवरी की कि यहाँ पे एक जो सुलावेसी वाइल्ड पिग है ना, उसका एक चित्र मिला है गुफा में। लगभग माना जा रहा है कि ये चित्र जो है 45,500 वर्ष पुराना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई किया गया है। इसको एक बार सर्च करके भी देखिएगा। तो ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट होगा। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया वाइज बात हो रही है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा एरिया में है लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा कौन सा है ये बताइए आप। स्वतंत्रता के बाद पहली प्राक्कलन समिति किस वर्ष गठित की गई थी, ठीक है। एस्टिमेट कमेटी की बात हो रही है तो पोस्ट इंडिपेंडेंस देखेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1950 में, है ना। जॉन मथाई जो थे उनकी रिकमेंडेशन पे। तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और अगर प्री इंडिपेंडेंस देखेंगे तो 1921 में जो है ये सबसे फर्स्ट टाइम जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। और अभी जैसे जानते ही होंगे आप कि इसमें 30 मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्ट होते हैं सिर्फ लोकसभा से। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द यानी कि कैबिनेट की बात हो रही है। वर्ड बेसिकली कैबिनेट है, ठीक है। तो इसका प्रयोग एक ही बार किस अनुच्छेद में हुआ है, ठीक। पूरे संविधान में देखेंगे तो जैसे आम बोलचाल की भाषा में आप जो है जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं तो उसमें कैबिनेट एक होता है ना, तो उसको ऐसे आप सुनते होंगे। तो इसका मेंशन जो सिर्फ एक जगह है वो हमारा अनुच्छेद 352 है, ठीक है, जो इमरजेंसी वाला पार्ट है यहाँ पे। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न हमारे कैबिनेट शब्द जो है नहीं था। बाद में चूँकि जो इमरजेंसी इम्पोज हुई यहाँ पे 1975 ऑनवर्ड्स, ठीक, तो उसमें जो है एक तरीके से ऐसे समझिए कि डायरेक्ट रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर का रहा, प्रेसिडेंट को उन्होंने जो है इसको इम्पोज किया। तो बाद में जो है हमारा यहाँ पे 44th अमेंडमेंट 1978 में जो हुआ उसके अंतर्गत इस जो कैबिनेट शब्द है इसको डाला गया है। तो जिसमें कि प्रावधान अब ये कर दिया गया है कि द प्रेसिडेंट शैल नॉट इशू अ प्रोक्लेमेशन अनलेस द यूनियन कैबिनेट कम्युनिकेट्स हिम इन राइटिंग दैट सच अ प्रोक्लेमेशन में बी इशूड, ठीक है। तो ऐसा एक प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 352 देखिएगा, उसके सब क्लॉज 3 जो है यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट की बात हो रही है उस टाइम पीरियड पे। तो इनमें जो हेड थे इंटरिम कैबिनेट के ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो वर्तमान में आप BHU देख रहे हैं, ठीक, तो स्थापना वर्ष आपसे पूछा जा रहा है
1916 हो जाएगा हमारा मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। ठीक, अगला है राम बारात उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली रामलीला सेलिब्रेशन जो होते हैं हमारे, उसी का एक पार्ट है राम बारात, और आयोजित होता है ये काफ़ी बड़े पैमाने पे आगरा में। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से। निम्न में से कौन सबसे बाद में हुआ है। ठीक है, इन घटनाओं में से ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए ऑप्शन ए ही जो है सबसे लास्ट हो जाएगा, चूँकि पार्टीशन ऑफ बंगाल हमारी है घटना 1905 की। ठीक है, ये सब घटनाएं उससे काफ़ी पहले की, जैसे परमानेंट सेटलमेंट है 1793। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये 1859 तक में आगे समाप्त हो जा रहा है। तो इस प्रकार से देखेंगे अगर, तो हमारा ऑप्शन ए ही जो है सबसे लास्ट इवेंट है, इसको चूज़ करेंगे। गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो चंपारण सत्याग्रह ही जो शुरू किया गया है गांधी जी के द्वारा 1917 में। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, गांधी जी से संबंधित प्रथम सफल सत्याग्रह के संबंध में। निम्न में से 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था। ठीक है, तो 1939 में जो कुछ रेडिकल कांग्रेसमैन थे उनके द्वारा जो है एक ग्रुप जो है फॉर्म किया गया था। बाद में उसी को जो है यहाँ पे एक तरीके से रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का नाम दिया गया है 1940 में, और इसके जो फाउंडर रहे ये कम्युनिस्ट लीडर जो है एम एन रॉय है ना, इनके द्वारा इसको किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे खुदाई खिदमतगार जो है इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था खान अब्दुल गफ़ार खान के द्वारा। ठीक है, फ्रंटियर गांधी जिनको कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से सही कथन हमको चुनना है। तो देखिए पहला है कि महमूद गजनी ने 1018 में सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में, इस पर हमला किया। ठीक, दूसरा कथन है महमूद गजनी ने 1025 में कन्नौज पर हमला किया। ठीक, तो दोनों कथन जो हैं वो गलत हैं। गलत क्यों है कि इनके वर्ष जो हैं ये उल्टा दे दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन 1025 जो है सोमनाथ मंदिर के संदर्भ में हो जाएगा, और 1018 जो है ये कन्नौज के लिए हो जाएगा। ठीक, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो अनअपोज्ड इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस जी। हरिपुरा सेशन गुजरात का जो है 1938 का। भारत में पौराणिक संघर्ष कौन था जो अगस्त क्रांति के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो अगस्त रेवोल्यूशन जो है क्विट इंडिया मूवमेंट को जो है ना, अगस्त रेवोल्यूशन जो है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट को रूप में जाना जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 9 अगस्त की डेट भी याद रखिएगा। निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मुंबई और पूना में किया था। ठीक है, तो 1905 के बंगाल का पार्टीशन जो है उसके बाद यहाँ पे हमारा जो स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है मेनली बंगाल के रीजन में, तो ये धीरे धीरे जो है भारत के कुछ अन्य हिस्सों में भी फैला। जैसे कि अब यहाँ पे पूना और मुंबई के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं है ना, ये संबंधित हैं, इन्होंने इसको लीड किया। अजीत सिंह के बारे में बात करें और लाला लाजपत राय, तो ये दोनों लोग जो संबंधित थे इस मूवमेंट से पंजाब के रीजन में संबंधित थे। वहीं सैयद हैदर रज़ा को देखें तो ये दिल्ली का जो रीजन है ना, वहाँ पे इन्होंने इसको लीड किया। और जैसे मद्रास के बारे में कभी कभी पूछा जाता है तो वहाँ पे चिदम्बरम पिल्लई थे है ना, तो इन सब के नाम को ध्यान रखिएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हवा में आर्द्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी जो है एयर में उसको मेज़र करते हैं हम बाय द मीटर ऑफ हाइग्रोमीटर। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हाइड्रो से कंफ्यूज मत होइएगा, वो अलग पर्पस के लिए होता है वो। नेक्स्ट है ऊष्मा विकिरणों की गति निम्न में से किसके बराबर होती है। ठीक है, हीट रेडिएशन इज इक्वल्स टू लाइट वेव्स जो होता है ना, उसके बराबर होता है। दर्पण बनाने में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली जो ग्लास है तो उस पर यहाँ अगर कोटिंग कर देते हैं सिल्वर नाइट्रेट की तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा मिरर्स में। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। अगला देखें कि वैष्णव धर्म में चतुर्व्यूह के सिद्धांत में किस देवता को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है,
तो यहाँ पे ऐसे समझिए कि जो भागवत है, ठीक है, तो भागवत के अंतर्गत जो विष्णु भगवान यानी कि कृष्ण जो हैं, इनकी उपासना के साथ अन्य 3 व्यक्तियों की उपासना की जाती है। तो इन चारों के जो एक समूह होता है, इनको चतुर्व्यूह की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो जो संकर्षण है यानी कि इनको बलराम कहा जाता था, ठीक, ये हैं। प्रद्युम्न है और अनिरुद्ध, है ना। सांब यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन हम ए को चूज़ करेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से देखें तो इन चतुर्व्यूह को मिला करके जो ये वासुदेव हैं हमारे कृष्ण, और इन 3 को मिला करके जो भागवत मतानुयायी हैं, इनकी पूजा किया करते थे, ठीक। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ दर्शन लिखे हैं और उससे संबंधित जो थे उनके नाम लिखे हैं। तो अब हिंदुओं के जो मुख्य 6 दर्शन हैं उसमें से देखें तो यहाँ पे जो मीमांसा दर्शन चाणक्य लिखा है, ये हमारा गलत हो जाएगा, जैमिनी से संबंधित है ये। तो बाकी सब ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में उत्तर हो जाएगा। अगला है लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो लिटमस पेपर जो होता है, आप लैब्स वगैरह में आपने देखा होगा, जो एसिड बेस वगैरह के ये रिएक्शन और कलर के संबंध में यूज़ किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे इनको ऑब्टेन करते हैं जो लाइकेन्स होते हैं, है ना, इनसे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला है लोधी वंश के शासकों का सही कालानुक्रम क्या है, हमको ये बताना है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में देखेंगे तो सबसे आखिरी में जो है लोधी वंश यहाँ पे है 1451 से बाबर के इन्वेजन तक, है ना, 1526 तक, ठीक। तो यहाँ पे बहलोल लोधी है, ठीक, उसके मृत्यु के बाद सिकंदर लोधी एंड देन इब्राहिम लोधी। बाद में यही जो है 1526 में जो फर्स्ट बैटल होती है पानीपत की, उसमें यहाँ पे ये हार जाता है, ठीक है, बाबर से। तो ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा किस राज्य में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो है अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिला जो है, ठीक है, यहाँ पे ये यात्रा जो है की जाती है। और बेसिकली इसमें क्या है कि लोगों का ऐसा मानना है कि मकर संक्रांति के अवसर पर जो यहाँ पे परशुराम कुंड है ना, इस एरिया में, वहाँ पे जो है स्नान वगैरह करने से इनके जो पाप हैं ये कम हो जाते हैं। जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है, ठीक है। तो जितनी भी बर्ड्स होती हैं इनकी स्टडी की जाती है, बायोलॉजी की ब्रांच हमारी है ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। इसके अंदर डी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सर्वाधिक दर्ज किया गया है, ठीक है। तो हाईएस्ट सेक्स रेशो की बात करें अगर यूनियन टेरिटरी में, तो ये था हमारा पौंडीचेरी में, है ना, पुदुचेरी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे 1037 जो है ये सेक्स रेशो जो है रिकॉर्ड किया गया। वहीं अगर बात करें लोवेस्ट की, है ना, कि कौन सी यूनियन टेरिटरी में लोवेस्ट था, तो ये था हमारा दमन एंड दीव में, है ना, दिस वाज अराउंड 618। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी अभी समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।